नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। आखिरकार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी की हार हो ही गई। राहुल की बात को मानते हुए मोदी को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ा। हम बात कर रहे हैं लेटरल एंट्री की। यह फैसला अब मोदी सरकार ने वापस ले लिया है, जिसके बाद से साफ साफ राहुल गांधी की यह जीत हुई है और मोदी की हार हुई है। इसी बीच अब मोदी को हराकर राहुल गांधी ने जश्न मनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, लेटरल एंट्री का मामला काफी दिनों से चल रहा था और इस मामले की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ही की थी। ये मामला उठाकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इसके चलते जो मोदी सरकार है वो आरक्षण को खत्म करना चाहती है। एससी, एसटी और ओबीसी का हक, आदिवासियों का हक उनसे छीनना चाहती है। इसके बाद से खूब बवाल मचा, लोगों ने भी कई सवाल उठाए और आखिरकार सरकार को झुकते हुए, राहुल गांधी के सामने झुकते हुए इस फैसले को वापस लेना ही पड़ गया। साफ साफ कहा गया कि राहुल गांधी की जीत है। अब इस जीत के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार के फैसले को वापस लेने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भारत की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। जय हिंद। अब राहुल गांधी की ट्वीट के बाद से कहा जा रहा है कि कुछ और नहीं, राहुल गांधी का जश्न मनाना ही हुआ कि वो दिखा रहे हैं कि आखिरकार मोदी की हार हुई है। सरकार को झुकते हुए ही इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्वीट की है और तंज कसा है, इसके बाद भी कहा जा रहा है राहुल गांधी ने ऐसे जश्न मनाया है अपनी जीत का। फिलहाल आपको बता दें, लेटरल एंट्री के जरिए कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सीधे सरकार के बड़े पदों पर नियुक्ति मिलती है। लेटरल एंट्री के जरिए जब नियुक्ति होती है तो इसमें आरक्षण भी लागू नहीं होता है, इसीलिए विवाद हो रहा था। विपक्ष कह रहा था कि सरकार आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री से निकाली गई भर्तियों को रद्द भी कर दिया है और अपना विज्ञापन भी वापस ले लिया है, जिसके बाद से ये जीत राहुल गांधी की है। फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी ने जश्न मनाया, तंज कसा, उस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि सरकार के इस तरह वापस लेने पर कैसे कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की क्लास लगाई है। सुनिए। बधाई हो, एक बार फिर से संविधान की जीत हुई है। संविधान में निहित आरक्षण की, संविधान में निहित सामाजिक न्याय की जीत हुई है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लगाई गई है। जो विज्ञापन आया था जिसमें 45 जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी, लैटरल एंट्री के माध्यम से अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था, तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। एक बात और कहना चाहती हूं, अब आदत डाल लीजिए, आपके हर गलत फैसले को हम वापस कराकर ही मानेंगे। फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड का फैसला हो, वो ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, या अब ये जो आपने असंवैधानिक तरीके से नौकरी बांटने की सोची थी, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रचकर। एक बात तो सच है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और जब सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक खुद राहुल गांधी और खुद इंडिया ब्लॉक उठ खड़ा हो आपके आरक्षण खत्म करने की साजिश के खिलाफ, तो फैसला तो वापस आपको लेना ही था।